ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स के नए अपडेट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद सभी केंद्र कर्मचारियों जो पुराने पेंशन का लाभ कुछ साल पहले उठा रहे थे और बाद में नई पेंशन स्कीम एनपीएस आई थी, तो उसमें उनको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की अपेक्षा कम सुविधाएं एवं लाभ मिलते थे, जिसके कारण केंद्र कर्मचारी यह मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। तो सरकार ने एक नया कदम उठाते हुए केंद्र कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि की नई अपडेट और ताज़ा खबर से उचित होना अनिवार्य है। कुछ नई खबर आ रही है को लेकर केंद्र कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से हैं या आपके परिवार में कोई भी केंद्र कर्मचारी है, तो पुरानी पेंशन की नई अपडेट जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, क्योंकि इस अपडेट के मुताबिक सभी केंद्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकार की तरफ से उठाते हुए कदम के बाद मिलने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर और मौका दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आदेश में यह कहा गया था कि 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्ति या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र कर्मचारी सेवा में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाने वाला है। इस बात की खुशी उन्हें होनी चाहिए। कर्मचारियों को 31 अगस्त तक का समय मिला। 22 दिसंबर 2003 से पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस अधिसूचित जब किया गया था, ऐसे में कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत पुरानी पेंशन के सभी पात्र उम्मीदवार जो है वह इसके माध्यम का प्रयोग करके ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने के लिए कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक का समय केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों और बहुत से अन्य प्रकार के केंद्र कर्मचारियों पर यह नियम लागू होना तय किया गया है, जो 2004 मीटर सरकार की केंद्र सेवा में शामिल हुए थे। उनके लिए ये सुनहरा अवसर केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया है, जो केंद्र कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत भरी खबर देने वाला है, क्योंकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना स्कीम का लाभ मिलने से उन्हें बहुत ज्यादा लाभ और सुविधाएं मिलने वाली हैं। आपको पता होना चाहिए, सरकार के इस तरह कदम उठाने के बाद कर्मचारियों को अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाती है, जैसा कि 5 राज्यों में बहाल भी किया गया है, तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, क्योंकि उन 5 राज्यों जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है उसके नाम छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश है, जो पहले से ही ऑप्स को बहाल कर चुके हैं, ऐलान भी किए हैं। पुरानी पेंशन योजना से सरकार को होगा नुकसान, आपको ज्ञात होना चाहिए। नई पेंशन स्कीम इसीलिए लागू किया गया था ताकि सरकार के भविष्य निधि खाता या सरकार के खाते को बैलेंस रखने के लिए नई पेंशन स्कीम लाई गई थी, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था पुरानी पेंशन योजना में। तो ऐसे में अगर सरकार या योजना पूर्ण रूप से राज्य में लागू करती है, तो उसे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान का सामना झेलना पड़ सकता है।